कोर्ट मार्शल के नतीजे में मुमकिन तौर पर सख्त तरीन सजा का सामना करने वाले आईएसआई के साबिक सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने अपने दौर में जो बोया था आज वही काट रहे हैं। मुकफाते अमल का सामना करने वाले फैज हमीद के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई 13 नवंबर को मुकम्मल हो गई थी और अब अगले चंद दिनों में इन्हें सख्त तरीन सजा सुनाई जाने वाली है। याद रहे कि बतौर आईएसआई चीफ वो अपने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से भी ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि इन्हें वजीर आजम इमरान खान के इंतहाई करीब ख्याल किया जाता था और वो अहम तरीन हुकूमती फैसला साजी में भी शामिल होते थे। फैज हमीद महज हसास इदारे के सरबराह नहीं थे, बल्कि सियासत, हुकूमती फैसलों और अदलिया पर भी असरअंदाज होते थे। यही इल्जामात आगे चलकर उन तहकीकात का बाइस बने जिनका इख्तिताम एक बाज़ाब्ता फौजी कोर्ट मार्शल पर हुआ, जिसका फैसला बहुत जल्द सुनाया जाने वाला है। फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज तब हुआ जब एक निजी हाउसिंग प्रोजेक्ट के मालिक ने यह दावा किया कि इनकी रिहाइशगाह और दफातर पर हसास इदारे के एहलकारों ने छापे मारे और कीमती सामान तहवील में ले लिया। इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी किया, जिसके नतीजे में फौज ने आर्मी एक्ट के तहत तफ्तीश शुरू की। अगरचे फौज ने इस कार्रवाई को तकनीकी और कानूनी दायरे में रखने पर जोर दिया, मगर यह मामला जल्द ही एक वसीतर सियासी और इदारा जाती बहस में बदल गया। सियासी मुबस्सरीन के मुताबिक असल कहानी इमरान खान के दौरे हुकूमत में जड़ पकड़ती है, जब फैज हमीद को निहायत बाअसर और हुकूमती फैसलों पर असरअंदाज समझा जाता था। इमरान खान की कमजोर पार्लिमानी अक्सरियत और मुसलसल इत्तेहादियों के दबाव ने एक ऐसा माहौल पैदा किया जिसमें सियासी हलकों के मुताबिक खुफिया इदारों का असर गैर रस्मी तौर पर बढ़ा और फैज हमीद का किरदार नुमाया दिखाई देने लगा। मुबस्सरीन का कहना है कि इमरान खान की हुकूमत को इस्तेहकाम देने, उनकी इत्तेहादी जमातों को साथ रखने, अपोजिशन की क़यादत को दबाने और हुकूमती बयानिए को मजबूत करने में फैज हमीद पेश पेश रहते थे। इसलिए वो पाकिस्तानी सियासी तारीख के मुतनाज़ा तरीन आईएसआई सरबराह बन चुके थे, जिसका अगला टारगेट फौजी सरबराह बनना था। फैज हमीद के दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस शौकत अजीज ने यह इल्जाम आयद किया था कि हसास मुकदमात, खासतौर पर सियासी नौयत के केसेस में जनरल फैज हमीद की जानिब से उन पर दबाव डालने की कोशिश की गई। कुछ जजों ने यहां तक कहा कि फैसलों पर असरअंदाज होने के लिए गैर मामूली तरीके इस्तेमाल हुए। ताहम फैज हमीद के खिलाफ एक्शन लेने की बजाय तब के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट मियां साकिब निसार ने जस्टिस शौकत अजीज सदीकी को ही बरतरफ कर दिया। ताहम फैज हमीद की फरागत के बाद साबित हो गया कि मुल्क की आला अदलिया पर फैज हमीद का गैर मामूली असर रसूख था। अपोजिशन जमातों की क़यादत ने भी फैज दौर में बारहा ये दावा किया कि इनके खिलाफ बनाए जाने वाले मुकदमात, गिरफ्तारियों और दीगर इंतकामी कार्रवाइयों के पीछे आईएसआई का फैज नेटवर्क कारफरमा था। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी समेत कई जमातों ने तब भी ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एहतिसाबी ढांचे को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पस मंज़र को वो इमरान खान और फैज हमीद के बाहमी ताल्लुकात से जोड़ते रहे, क्योंकि तब आईएसआई का सरबराह इमरान के ज़ाती मुलाजिम के तौर पर उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा था। वजह यह थी कि फैज हमीद हर सूरत आर्मी चीफ बनना चाहते थे और इसी वजह से उन्होंने इमरान खान को जनरल आसिम मुनीर की मुखालफत पर राजी कर लिया था। ताहम 9 मई 2023 को मुल्क भर में फौजी तनसीबात पर हमलों के बाद सूरत हाल बदल गई। इस रोज होने वाले बदतरीन एहतजाज और हमलों ने सियासी इंतशार को नई सतह पर पहुंचा दिया। बाद में ये इंकशाफ हुआ कि 9 मई के हमलों की साजिश जनरल फैज हमीद ने इमरान खान के मशवरे से तैयार की थी, जिसका मकसद फौज में बगावत को हवा देना था। इसी तनाजुर में फैज हमीद का किरदार दोबारा सवालात की जद में आया जब यह साबित हो गया कि फैज हमीद रियासत के खिलाफ साजिश कर रहे थे, तो अगस्त 2024 में इन्हें फौजी तहवील में ले लिया गया। बादअज़ां उनके खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू हुई। चार्जशीट के मुताबिक फैज हमीद पर फौज में बगावत की साजिश, सियासत में मुदाखलत, अपने इख्तियारात के गलत इस्तेमाल, हसास मालूमात के इस्तेमाल और ऐसे रवाबित के इल्जामात हैं जिन्हें फौजी नज़्म नस्क के खिलाफ समझा जाता है। चूंकि फौजी अदालतों की कार्रवाइयां बंद दरवाजों के पीछे होती हैं, इसलिए ऐसे केसेस की तफसीलात आम लोगों तक नहीं पहुंचती, मगर इसके बावजूद फैज का ट्रायल मुल्क भर में बेपनाह तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस सूरत हाल में एक अहम सवाल इमरान खान और फैज हमीद के मुबैना ताल्लुक के बारे में भी उठता रहा है। सियासी हलकों में इस तासुर को तकवीत मिली कि दोनों के दरमियान बाहमी एतमाद और सियासी मफादात की हम आहंगी एक अरसे तक बरकरार रही।
सियासी मुबस्सिरीन का कहना है कि फैज हमीद के असर व रसूख ने इमरान खान की हुकूमत को इस्तेहकाम देने में किरदार अदा किया, जबकि इमरान खान के दौर में इन्हें गैर मामूली इख्तियार और आज़ादी मैसर रही। तनकीद करने वाले हल्के ये दावा करते हैं कि दोनों ने अपने अपने मफादात को आगे बढ़ाते हुए एक दूसरे पर इन्हिसार किया। तज्जियाकारों के मुताबिक फैज हमीद का कोर्ट मार्शल पाकिस्तान में रियासती इदारों के किरदार को और भी बेनकाब करता है। फैज हमीद जैसे ताकतवर फौजी अफसर के खिलाफ कार्रवाई जाहिर करती है कि अब फौज जैसे इदारे भी अपनी दाखिली साख्त में ऐसे किरदारों पर सवाल उठाने लगे हैं जिन पर हद से तजावुज का इल्जाम हो। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक फैज हमीद के कोर्ट मार्शल का जो भी फैसला हो, इसके असरात कई दहाइयों तक महसूस किए जाएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।